हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बहुत ज़्यादा पैनिक का माहौल है, राइट, उसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं और थोड़ा सा राइट डायरेक्शन में बढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है इस टाइम पर। उससे पहले यदि आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, पॉइंट ये है कि एक सबसे अच्छी बात है, आप लोग भी देख रहे होंगे, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कमेंट किया है, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि जो भर्तियां हैं वो थोड़ी सी प्रॉपर हो सके, उनको टाइमली कराया जा सके। तो ये हमारे लिए इलेक्शन के रिजल्ट का एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव साइन है। तो अगर आप डीमोटिवेटेड हैं, आपको लग रहा है पता नहीं ये साल भी निकल जाएगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, राइट, तो वो लगना स्वाभाविक है, हर इंसान को लगता है। लेकिन उस फेज से आप अपने आप को कैसे निकाल पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है कई बार, और इस समय पर जो सीन चल रहा है कि सरकार थोड़ी सी जागरूक हो गई है कि अब जो भी वैकेंसीज होंगी वो जल्दी आएंगी और ज्यादा नंबर पर पोस्ट आने की भी संभावना है, तो टेक इट एज अ पॉजिटिव साइन और इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। कुछ बच्चे मुझसे जैसे पूछते हैं कि 2024 का जो अटेम्प्ट है इसको स्किप कर दें, अभी उतना नहीं हुआ है। पहली बात तो पीसीएस में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिमिटेड नहीं है, ठीक है। जब लिमिटेड नहीं है तो आपको 2025 के बारे में अभी क्यों सोचना है। अगर आप एलिजिबल हैं, आपकी उतनी उम्र है, तो आपने फॉर्म भरा हुआ है, तो बिल्कुल 2024 पर फोकस कीजिए। जितना भी कर पा रहे हैं, जैसे भी कर पा रहे हैं, अपना सर्वोत्तम और अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगली बात ये आती है कि कई बार हमें ये बहुत फियर फैक्टर वर्क करने लगता है कि हमारा शायद ना हो पाए, डिमोटिवेट होने लगते हैं कि इतने सारे लोग हैं जो 0.1 से नहीं हो पाते, 0.1 मार्क्स से, या फिर इतने पास आकर चले जाते हैं। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी दो दुनिया में जो इंसान है उनकी जिंदगी एक जैसी नहीं चलती, राइट। तो अगर आपको बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मेरी बातें सुनकर थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं, इन्होंने इतने बार इंटरव्यूज दिए हैं और उसके बाद नहीं हुआ, राइट, इससे डिमोटिवेट मत होइए, इससे ये मोटिवेटेड रहिए कि बैक टू बैक अगर आपको इंटरव्यूज देने का मौका मिल रहा है, इसका मतलब मेंस के नंबर मैटर करते हैं, राइट। इसका मतलब इन्होंने कुछ ना कुछ प्रीलिम्स में अच्छा किया होगा कि इतने सारे इन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिए, ठीक है। इंटरव्यू में होना ना होना थोड़ा बहुत सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं, उस पर मुझे डिस्कस नहीं करना। तो जो वो वाला एक फैक्टर आ जाता है ना कि मुझे देखकर कि बताओ इनका नहीं हुआ तो हमारा कैसे होगा, तो वो मत सोचिए। ये सोचिए कि अगर ये हमको गाइड कर रही है और ये यहाँ तक पहुंची है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हमारी हेल्प हो सकती है, ठीक है। तो उस वाले पार्ट को लीजिए, इस पार्ट को मत लीजिए कि कोई वहां तक पहुंचता है तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हर इंसान जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, सबको पढ़ना पड़ता है। अगर आप पढ़ेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आपके पास 6 साल 7 साल 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस हो, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है और आप क्लियर कर लेंगे। ये सोचकर चलिए, किसी दूसरे की जर्नी से, किसी दूसरे से अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। कंपैरिजन कभी भी हमें बेनिफिट नहीं दे सकता, वो सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी और टेंशन देगा। अगर आपके पास अभी आप छोटी उम्र के हैं या आप अभी अपने उम्र के लेट वाले ईयर्स में है, एग्जाम के लेटर 30s में है, तो भी आपको क्या करने की जरूरत है, इस अटेम्प्ट को किसी भी आप पढ़ाओ में हो, लास्ट अटेम्प्ट मानकर फोकस करिए, पूरा जी जान लगा दीजिए 2024 में, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम के रिजल्ट से हम बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाए, रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, जी जान लगा दीजिए पढ़ाई में। पढ़ाई एकदम इतनी शिद्दत से कीजिए कि आपको ये शांति रहे कि भाई हमने दिया अच्छे से, वो एट द एंड ऑफ द डे मैटर करेगा। और सबसे अच्छी बात है कि अगर सीट्स आ रही हैं, अगर वैकेंसीज थोड़ी जल्दी निकलेंगी, थोड़ा सा उन सब चीजों में सुधार हो रहा है सरकार की तरफ से, तो वो एज अ स्टूडेंट, एज एन एस्पायरेंट, आपको उन चीजों को पॉजिटिवली लेकर और एक मोटिवेशन के रूप में लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। किसी भी प्रकार के डिमोटिवेशन को अभी घर मत करने दीजिए, क्योंकि ये वो टाइम है जिसको आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। बिलीव मी, 17 मार्च से आज 9 जून हो गई है। ये टाइम आपको पता चला कि आप इस टाइम को यूटिलाइज कर पाए अभी तक? अगर कर लिया है तो वेरी गुड, अगर नहीं कर लिया है तो पक्का मेरी बात सुनकर टेंशन हुई होगी। तो आने वाला जो 9 जून से 27 अक्टूबर के बीच का टाइम हो, वो ऐसे वाला नहीं होना चाहिए। प्रत्येक दिन हमारा कुछ ना कुछ हम उस दिन से निकालें, कुछ ना कुछ उस दिन हम पढ़ें जो हमें बेनिफिट कर सके हमारी प्रिपरेशन में। बिलीव मी, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स आपका निकल जाएगा। कुछ बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका प्रीलिम्स नहीं निकल पाता, तो वो बहुत हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। अगर आपने सही से पढ़ाई करी और अपने आप के जो अपना माइंडसेट है उसको सही दिशा दी, आपने अपने माइंडसेट को ये समझा दिया कि ऑल इज वेल वाला जो पॉइंट आता है ना, तो प्रीलिम्स निकलना इतनी बड़ी बात नहीं है, आराम से निकल जाएगा। बस पढ़ते रहिए। कोई भी आपको टेंशन हो तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने लगे, प्रीवियस ईयर के पेपर्स करने लगे, डाइवर्टेड रखिए अपने आप को और सिर्फ पढ़ाई कीजिए, राइट। तो थोड़ा सा मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जो बच्चे थोड़ा सा डिमोटिवेटेड थे, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि कोई भी डिमोटिवेशन ना रहे। सरकार के प्रयासों को हम एक मोटिवेशन के रूप में देख सकते हैं, नंबर ऑफ सीट्स को एक मोटिवेशन के रूप में देख सकते हैं, और बहुत 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 ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। आई होप
आप लोग मोटिवेटेड हुए होंगे। इन केस किसी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।